वाले मुझसे थोड़ी ना शुरुआत जी 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 पुष्य नक्षत्र में पैदा हुई है तो आप जिस घर में शादी करके जाने वाली है उनके लिए आप लकी रहने वाली है, बट आपके लिए वो परिवार मुसीबत क्यों बन जाता है? यही कहीं ना कहीं दिखाया गया है। एक लाइन भी है जो शायद प्रोमो में सुनी होगी कि वो जब सबके लिए वो लकी है, सबके लिए इतनी भाग्यशाली है कि जहाँ वो जाती है वहाँ के भाग्य उजागर हो जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं उसकी ही लाइफ के भाग्य थोड़े बुझे हुए हैं, जो उसके पर्सनल चीज़ें हैं। तो परिवार मुसीबत बन के तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरी ही वो है जो धीरे धीरे मुसीबतों को तोड़ तोड़ करके बराबर करेगी। तोड़ तोड़ करके ऐसे मतलब गन्ना मतलब नहीं फिनिश करेगी। हाँ, पहाड़ जैसा होता है ना, उसको तोड़ तोड़ करके लेवल करेगी। सो वो मीनिंग था मेरा। सो बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं मेरे लिए, जो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सबकी मदद से और माता रानी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो सॉल्व करती हुई दिखेगी गौरी। और माता का आशीर्वाद और गौरी का लक तो उसके साथ है ही, तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा अगला सवाल आपसे, जैसे लेडी कैरेक्टर्स में होता है, जब भी वो रफ कैरेक्टर निभा रहे होते हैं तो उनको डार्क कपड़े दिए जाते हैं। वैसे मेंस में होता है कि उनकी मूंछें काफी ज्यादा होती हैं। मैं आपको ये आयरनी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। नहीं, आप बोले। बट ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जिसकी मूंछ तावदार होगी, घुमावदार होगी, तो वो नेगेटिव ही होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, ये किरदार जो मैं निभा रहा हूँ, अपना जिंदगी में आदमी का ना नजरिया अपना अपना होता है। हो सकता है मेरा कैरेक्टर कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज वो ब्लाइंडली अपनी माँ को फॉलो करता है। उसकी माँ ने कहा बेटा ये, तो बेटा ये, बेटा अभी दिन नहीं है रात है, तो बेटा बोलेगा रात है, बल्कि दिन है तो भी कहेगा रात है। तो वो अपनी जगह सही है, ही इज राइट एट हिज, उसके जो अपने थॉट है कि माँ के प्रति उसको ईमानदार रहना है। माँ ने जो कह दिया वही करना है। माँ ने कह दिया बीबी ठीक नहीं है तो बीबी ठीक नहीं है। सुन रहे हैं, सीखो अपने बाप से कुछ, अपने पापा से कुछ सीखिए। सर आपको जो एमसी मैंने डिफाइन किया उस चीज को कि खुद को डिफाइन किया। ये जो कैरेक्टर है कुछ ऐसा ही है ना, कि हमारे समाज में जो लोग होते हैं, जो एमसीपी जो होते हैं, तो उसको मैंने बस एक्सप्लेन किया अपने तरीके से, क्योंकि मुझे लगा कि वो कैरेक्टर है मेरा इसमें। आई थिंक 3 वो छोटे-छोटे अक्षरों में इन्होंने पूरा कैरेक्टर अपना समझा दिया। बेसिकली तो वो इन्होंने कहा फिर से कहने के लिए। ओके, रुद्रा जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से रहने वाला है और आप गौरी को किस तरीके से सपोर्ट करने वाला आगे बढ़ने के लिए? देखिए, किस तरह से सपोर्ट करने वाला है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि कहानी कैसे घूमेगी वो मुझे अभी खुद भी नहीं पता, और मैं शेयर करूंगा तो वो अच्छा नहीं होगा। बाकी हीरो जैसे हीरोइन को सेव करता है चीजों से, वैसे ये करेगा। और रुद्र का कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि ये आज का लड़का है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है, परिवार के पास बहुत पैसा है लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली में रहता है, यहाँ जैसे हम लोग नॉर्मली बाहर पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, फिर अपनी फैमिली से जाके मिलते हैं, ये एंजॉय करने आता है और चला जाता है वापस। वहाँ उसकी अपनी लाइफ है, अपना एक कॉर्नर है उसका। इसको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, लेकिन सेम टाइम पे अपनी फैमिली वैल्यूज को भी बहुत मानता है, अपने परिवार में सबसे बहुत प्यार करता है और सबका लाडला भी है। अपनी दादी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसका भाई इसके लिए एक आइडल है। तो वो किस तरह से गाँव को लेकर चलता है, अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो इस रुद्र उस चीज को बहुत एडमायर करता है। और रही गौरी की बात, तो गौरी से तो उसकी मुलाकात होगी, अभी धीरे धीरे उनकी दोस्ती होगी, फिर कैसे कहानी आगे जाएगी उस पे हम अभी नहीं जाते। बट हाँ, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि जैसे हीरो हीरोइन को सेव करता है बहुत सारी चीजों से, वैसे रुद्र भी गौरी को सेव करेगा। मेरा अगला सवाल स्वाति जी से रहने वाला है कि उन्होंने बहुत सारे सीरियल में बहुत अलग अलग किरदार निभाए, तो आपका इस सीरियल में जो किरदार है वो कितना डिफरेंट होने वाला है बाकी सीरियल से और कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है? भगवान की दया से, महादेव की कृपा से आप लोग इतने सालों से हमें देख रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सनालिटीज को पोर्ट्रे किया है। कहीं हेतल काकी, कहीं वंदना, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं। तो जगदम्बा देवी भी कहीं एक
अपने परिवार में, अपने गांव में एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। वो अथॉरिटेटिव हैं, घर में सबको एक साथ लेकर चलती हैं, और एक साथ लेकर चलने में कभी कभार बुरी भी बन जाती हैं, उससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार को साथ रखने के लिए साम दाम दंड भेद अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें कोई बात गलत नहीं है। What do you think कि शो की यूएसपी क्या होने वाली ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे होगा, क्या लगता है? पहले तो मेरे 2 बच्चे हैं जो यूएसपी होंगे, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच टैलेंट एक्टर्स। और हमारी यूएसपी शुरू होती है हमारे ऑफ द सेट से। ये जितने यहाँ दिख रहे हैं ये सारे पगले हैं ऑफ द सेट। अभी आप देख ही रहे होंगे हम कितनी मस्ती कर रहे थे, और ये हमारी सरदार है। तो हम जितनी मस्ती ऑन सेट करते हैं, मैं धन्य हो गई। शायरी आपको सरदार हो। ओहो, इरशाद करते जाइए और शायरियां आती जाएंगी। तो जो हमारा बॉन्डिंग ऑफ द सेट है वही बॉन्डिंग आपको ऑन सेट दिखेगा, ऑन फ्रेम दिखेगा। हम सारे आई थिंक हमें शूट करते हुए 20-25 दिन ही हुए हैं जी, पर हम सबकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है, इसकी वजह से हम कोई एक दूसरे के किरदारों में स्टेप इन नहीं करते, सबको अपनी अपनी जगहों में खेलने देते, क्योंकि कोई भी इनसिक्योर नहीं है अपने तरीके से। सब लोग अपने मजे ले लेके अपना काम करते हैं। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द यूएसपी ऑफ द शो, द बॉन्डिंग व्हिच इज गोइंग टू बी पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन। सो आप वेट कीजिए और देखिए। जी जी बिल्कुल। हमने प्रोमो के हिसाब से देखा है कि इस शो के अंदर जो रूपल पटेल मैम की भी एंट्री होने वाली है, तो वापस एक बार देरानी और जेठानी साथ में आने वाली है स्वाति की। तो आप किस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तक मुझे पता है। रूपा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मेरी बहुत सालों से हम लोगों ने साथ में काम किया है, पर जितना मुझे पता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सनालिटी हैं। तो वुमेन्स डे के लिए उन्हें स्पेशली सन न्यू की तरफ से लाया गया था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, और हमारी गौरी ने उनके साथ एक प्रोमो भी शूट किया। तो आई थिंक गौरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर है और रूपल जी एक स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर है, दोनों ने मिलकर एक बहुत सुंदर प्रोमो किया है। बस उसी के लिए आई थी। अगर वो हमारे शो में आती है तो हम खुली बाहों से उनका स्वागत करेंगे। आई थिंक शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सो मैम, शो की टीजर में हमने देखा है कि आप पहले शादी करवाती है और अचानक से आप कहती कि शादी नहीं, मतलब बस आपको सिर्फ और आधा घंटा पौना घंटा वेट करने की जरूरत है। फर्स्ट एपिसोड में ही सब बहुत क्लियर हो जाएगा। हमने आपको ज्यादा वेट कराने की सोची भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऑडियंस बहुत ज्यादा वेट करे, कि और 10 एपिसोड वेट करे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों गौरी आ रही है और नहीं एक्सेप्ट हो रही है। फर्स्ट एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों आ रही है और क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही है। कि मैम आपका कैरेक्टर बताइए क्या है? अभी जैसे मैंने बताया कि कामिनी का कैरेक्टर है, तो कामिनी को आप प्यार से कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कमीनी। तो वो उसके रंग जो कपड़ों के हैं वो बहुत फीके हैं, अदरवाइज ये जो खेल खेलती है, जो रंग डालती है, और मतलब वो मम्मी के सामने, अम्मा के सामने तो मतलब बहुत ही गुड बुक्स में रहना चाहती है। फिर भी अम्मा कहीं जानती है कि वो क्या चीज है। हाँ, मतलब शी ऑल्सो नोज कि शी इज लाइक व्हाट शी इज डूइंग बिहाइंड हर और क्या गेम खेल रही है। तो वो सबके साथ मुंह पे बहुत मीठी है, लेकिन अगर उसका बस चले तो इस हवेली में खाली वो अकेली ही बच जाए। ट्रू दैट। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो कैरेक्टर है पहले तो उसके बारे में बताइए, और साथ में हमने सुना है कि आप शायरी भी बहुत ज्यादा करते हैं। अरे बहुत सारी शायरी शो के नाम से भी होता है। हो बिल्कुल नहीं, वो शायरी ऐसी सिचुएशन के हिसाब से निकलती है, वो मेरे कुछ जज्बात होते हैं जो उनके लिए निकलते हैं और कुछ नहीं। हमारे जज्बातों पे खेलते हैं। उसके बाद मुझे इनसे जो रिएक्शंस मिलते हैं वो तो इतने भारी रिएक्शंस मिलते हैं कि मैं फिर से वो हिमाकत नहीं करती शायरी बोलने की। समझ में आ गया। वैसे मैं उषा बुंदेला का किरदार निभा रही हूँ, और उषा बुंदेला जो है वो बुंदेला परिवार की बड़ी बहू है। वो एक आज्ञाकारी बीवी है, जैसे हमने बताया, आज्ञाकारी बहू है। उसकी जान बसती है अपने 2 बच्चों में। उसके लिए इट इज हर फाइट फॉर राइट्स। वो जब आई थी बहू बन के इस घर में, उसने तो सोचा था कि चाबियों का गुच्छा उसके पास आने वाला है, पर जगदम्बा जी जो हैं, हमारी अम्मा जी ने चाबियों का गुच्छा तो नहीं, कुछ और ही गुच्छा दे दिया। अच्छा दे दिया, 2 गुच्छे दे दी साथ में। अच्छा दे दिया। तो मुझे वो इज्जत, वो सम्मान वो नहीं मिला जो एज अ बड़ी बहू मुझे मिलना चाहिए था। और मैं बस ढूंढती हूँ कि ये सम्मान, ये इज्जत
मुझे मेरे बच्चों के थ्रू मिल जाए, वो मेरी बात रखेंगे, वो मेरी सुनेंगे, मैं जैसा चाहती हूँ वो वैसा करेंगे। पर आगे कैसे क्या होता है वो तो आगे की स्टोरी में आप लोग देखेंगे। और मेरा कैरेक्टर के अलग अलग जो रंग है, अलग अलग बदलाव हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो वो आप आगे के एपिसोड्स में देख पाएंगे। थैंक यू। अच्छा ये इरशाद कर दिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।